नमस्कार, मैं हूं गिरीश ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे हिमाचल लाइव। इस समय हम चौपाल बाज़ार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहां पर दो लोग जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यहां पर चौपाल पहुंचे हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये रेड जोन है जहां से ये लोग आए हुए हैं, और इनको जिलाधीश शिमला से मिली परमिशन के बाद ये लोग यहां पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़े होते हैं कि ये इन जो परमिशन इनको मिली है उसमें साफ दर्शाया गया है कि इनकी सैलून शॉप चौपाल बाज़ार के अंदर है। तो जबकि सभी जानते हैं, प्रशासन भी अच्छी तरीके से जानता है कि सैलून और ये जो बार्बर शॉप्स है ये सभी बंद है अभी। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा इनको यहाँ आने की, रेड जोन से चौपाल आने की परमिशन दी गई है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, और स्थानीय लोगों में भी इस तरह की परमिशन दिए जाने पर काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। जैसे हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, तो इन लोगों को किस वजह से ये परमिशन दी गई है, क्योंकि उन्होंने साफ उस परमिशन की अर्जी में लिखा हुआ था कि इनकी चौपाल में बार्बर शॉप है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा दी गई परमिशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूंगा। कब आप लोग पहुंचे हैं यहाँ चौपाल? सर अभी जस्ट 15 मिनट हो गए। तो कहाँ से घर कहाँ पे यार, कहाँ से चलकर आज? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी में। तो कब आपने परमिशन के अप्लाई किया था? सर ये 5 तारीख को अप्लाई किया। किस चीज़ की शॉप आपकी यहाँ पर है? सैलून है। तो आपको भी मालूम है कि सैलून अभी नहीं खुलेंगे, बंद रहेंगे, तो ऐसे में आपको आने की क्या आवश्यकता थी? सर ऐसे ही सोचा कि थोड़ा टाइम ट्रेड पूरा हो जाएगा, फिर शायद मार्केट खुलेगी तो शॉप खोल देंगे। चलिए, तो इन्होंने बताया कि इनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा, हो सकता है तब तक सैलून खोलने की भी जो सरकार परमिशन दे दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो परमिशन प्रशासन के द्वारा दी गई है इन लोगों को, और ये रेड जोन से, उत्तर प्रदेश के एक रेड जोन से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी चिंता है कि रेड जोन से ये लोग यहाँ पे आए हैं तो कहीं कोरोना का जो संक्रमण है इस ग्रीन जोन में भी ना फैले। तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत, लोग भी इस बात से चिंतित है। और हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे कि ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह के लोग बाहर से आते रहे, अभी ये 2 लोग आए हैं, कल तो किसी और आप बताएंगे कि ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं चौपाल से, रेड जोन से उत्तर प्रदेश के आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन द्वारा जो ये परमिशन दी गई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए गिरीश जी, ये तो बहुत ही गलत निर्णय है। जिला प्रशासन द्वारा इनको परमिट किया गया है, रेड जोन से ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत निर्णय है। और सरकार की कार्य क्षमता पर भी सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। इस तरह की परमिशन रेड जोन से आप ऐसे एरिया में अपने विकल्प, पर्सनल विकल्प पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है सरकार का, जिला प्रशासन का। क्योंकि इन्होंने बताया कि बार्बर शॉप है इनकी यहाँ पे, तो इनको, जबकि बार्बर शॉप पूरे प्रदेश में बंद है, मैं समझता हूँ पूरे देश में बंद है, अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। तो आप उसके बावजूद जिला प्रशासन ने इनको परमिशन दी आने की। ये सर सीधी लापरवाही जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन को जिसको परमिशन दे रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, किस जोन से आ रहा है, और वो किस रीजन से आ रहा है। ये मतलब कि ऐसे परमिशन अगर सरकार उपलब्ध कराती रही तो मतलब इन्फेक्टेड एरिया से इजीली लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे। एक हमारे साथ यहाँ स्थानीय शॉपकीपर ही है। सर, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं परमिशन लेके, ज़िला प्रशासन ने उनको परमिशन दी है, और इन्होंने उसमें रीज़न भी बताया है जो इन्होंने परमिशन मांगी थी सरकार से, कि उसमें इनकी बार्बर शॉप यहाँ पे है, जबकि बार्बर शॉप पूरे देश में बंद है। तो ऐसे में ज़िला प्रशासन ने इनको यहाँ आने की परमिशन दी, और वो भी रेड जोन से, जहाँ पे, और हमारा आप जानते हैं कि ग्रीन जोन है। तो ये आप इस निर्णय को क्या बताएं? गलत निर्णय है सर। ये तो इसी तरह से अगर आते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो घुसते जाएंगे इसी तरह से। तो परमिशन ही गलत है ये।
जी जी। तो इस तरह से आप कहना सर। तो इस तरह से काफ़ी लोगों का यहाँ मानना है कि जिला प्रशासन ने जो ये परमिशन दी है, आप क्या कहेंगे? जो परमिशन मिली है, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो आपका क्या मानना है कि देखिए, सही? ये जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये इसमें सरासर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो चौपाल क्षेत्र अभी तक बिल्कुल सेफ जोन माना जा रहा है, अगर इसी तरह से इस तरह के क्षेत्रों से परमिशनें मिलती रहेंगी तो इनको इसको भी रेड जोन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ के जो लोग जो जितना भी प्रशासन ने जो मेहनत की है या लोगों ने जो आज तक सेक्रीफाइस किया है, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ये जो लोग दो आए हैं, ये यूपी के बिजनौर से आए हैं और दोनों ही रेड जोन से आए हैं। और इन्होंने जो परमिशन के लिए भी जो उसमें अपना रीज़न दिया है सैलून का, सैलून के लिए सरकार की पहले से ही वो है इंस्ट्रक्शन है कि सैलून, बार और जो ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खुलेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी बेतुका सा वो निर्णय है प्रशासन का कि इनको परमिशन कैसे दी गई। आप ये मानेंगे कि जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं बहुत ही इसको लाइटली ले रहा है और जो अप्लाई कर रहा है उसको भी परमिशन दी जा रही है? बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा है। ये जो पिछले जो जितनी भी मेहनत की गई है उस पे पानी फिरता नजर आ रहा है। हमें तो यही नजर आ रहा है। जो लोगों ने थोड़ा सा काफी मेहनत की थी, एक चीज हम आपसे ये भी तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का, आम लोगों की भी यही राय है कि जो प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से परमिशन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही भरा कार्य मैं कहूँगा। तो आम लोगों की राय यहाँ पर यही बनती नज़र आ रही है कि इस तरीके से यदि परमिशन रेड जोन से ग्रीन जोन में आने के लिए लोगों को मिलती रही तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो ग्रीन जोन है वो भी रेड जोन में तब्दील हो जाएंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ लोग यूपी के बिजनौर से यहाँ पहुँचे हैं और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं वो रेड जोन है। तो हमारा जो चौपाल है ये ग्रीन जोन में आ रहा है और इस तरीके से यदि रेड जोन से परमिशन मिलती रही यहाँ आने की तो आप क्या कहेंगे इस पर? जिला प्रशासन ने जो ये इस तरह के ये पासिस दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत ही गलत है अगर इस तरह से आए हैं। पर मैं आज देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश बोलते हैं कि जो रेड जोन से आएगी उनको जो है क्वारंटाइन किया जाएगा। पर अगर आए हैं तो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद यहाँ पर पहुँचे। मुझे तो नहीं, वो हमने उनकी परमिशन देखी है, उसमें जिलाधीश महोदय की परमिशन से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आप इस तरह के निर्णय को पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार का बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि ये लोग बेसिकली जो यहाँ आए हैं, ये यहाँ बिजनेस करते हैं, इनकी सैलून है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो जब सैलून खुल नहीं रहे तो यहाँ आके इन्होंने करना क्या? सरकार ने इनको परमिशन दी है तो गलत दी है कि जबकि सैलून जो है, बार है, ये सारे जो है अभी तक बंद रखे गए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है इस पर पुनः विचार करे कि रेड जोन वालों को जो है परमिशन नहीं दी जाए। जी, तो ये इस तरह से आपने देखा कि आम राय यही लोगों की है कि जिस तरीके से ज़िला प्रशासन के द्वारा ये परमिशन जारी की जा रही है, रेड जोन से यहाँ पर आने के लिए सीधे परमिशन दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। और अगर लगातार इसी तरीके से इन क्षेत्रों से, रेड जोन से यहाँ पर आने के लिए परमिशन दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये सर ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं नगर पंचायत चौपाल के, अधिवक्ता है सर। अभी यूपी के कुछ इलाकों से यहाँ पर 2 लोग पहुँचे हैं और जिस क्षेत्र से ये लोग आए हैं ये रेड जोन है यूपी का, तो वहाँ से चौपाल पहुँचे हैं। इस तरह की जो जिलाधीश के द्वारा परमिशन जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? या इस तरह की परमिशनें दी जानी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर कोई रेड जोन एरिया से आया है तो उन्हें तो एक्चुअली ग्रीन जोन में आने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए। अगर किस तरह परमिशन मिल गई है तो जैसे ही वो ग्रीन जोन में एंटर करते हैं तो इमीडिएटली उनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। वो दिन सुबह ये लोग लगभग यहाँ पहुँचे, अभी तक बाज़ार में ही घूम रहे थे। और दूसरा, इन्होंने जो रीज़न दिया है, इन्होंने ये रीज़न दिया है कि इनकी सैलून है चौपाल के अंदर और
ये यूपी के रहने वाले हैं, उसके बावजूद कि प्रशासन अच्छे तरीके से जानता है कि सैलून खोलने की इजाज़त अभी नहीं है, पूरे देश में सैलून बंद है, तो उसके बावजूद भी इनको यहाँ आने की परमिशन दी गई। ये तो बहुत लापरवाही की सी बात है। ऐसी परमिशन तो ऐसे देनी ही नहीं चाहिए थी। इन केस वहाँ से लापरवाही हो गई है तो कम से कम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन लोगों को इमीडिएटली क्वारंटाइन कर दिया जाए और इनको अंडर मेडिसिन ले लिया जाए। हाँ, इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाना चाहिए, जबकि अभी ये अपने ही घर पे, जहाँ इन्होंने किराए पे जो घर लिया हुआ है वहाँ पर ये अभी रह रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, स्थानीय प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? स्थानीय प्रशासन को हमारा मानना है कि स्थानीय प्रशासन को इन लोगों को इमीडिएटली अपने उसमें बुला लिया जाए और मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाए, जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है, और तुरंत इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से आम राय यही बनती दिख रही है कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने ये परमिशन दी है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए घातक साबित हो सकती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि इस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए और इनका मेडिकल चेकअप किया जाए और इनको प्रशासन अपनी निगरानी में रखे, ताकि अगर भगवान ना करे कि इनमें कोई संक्रमण जैसी बात हो तो वो इस क्षेत्र के लिए घातक हो सकती है। तो इस तरह की जो अपडेट्स है हम बार बार आपको पीछे भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, और साथ में न्यूज़ टुडे हिमाचल आप सभी लोगों से यही आग्रह करेगा कि आप प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छे तरीके से पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार।